तो शुरू करते हैं। जैसे मैंने अपने गूगल क्रोम ब्राउजर जो मैं यूज करता हूँ, गूगल क्रोम खोल लिया मैंने। तो जो वेबसाइट की मैं बात कर रहा था, ये 9 डॉट्स हैं। यहाँ पर आप आएंगे, नीचे आपको क्लासरूम की ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ पर ये सारी एप्स बेसिकली गूगल की हैं। तो यहाँ आप यहाँ से भी गूगल क्लासरूम को एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज सीधा ब्राउज एड्रेस बार में भी आप टाइप कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम सर्च करेंगे, जो पहली ऑप्शन आएगी, यहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले से लॉगिन किया हुआ है, इसलिए आपको मैं एक बार लॉग आउट करके दिखा देता हूं। तो ये पहली ऑप्शन आ गई आपके पास। यहां पर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आप पासवर्ड डालेंगे। तो मैं बेसिकली जो मैंने कंटेंट तैयार किया हुआ है वो मेरी मेल आईडी से ही है, तो मैं वहां से कर रहा हूं। ठीक है, लॉगिन कर लिया है मैंने, और लॉगिन करने के बाद मैं गूगल क्लासरूम ओपन करता हूं। तो आप देखेंगे आपका जो इंटरफेस खुलेगा उसमें कोई भी पहले से कोई क्लास नहीं होगी। अगर पहले से आपने क्रिएट की हुई है तो शो करेगा, अगर अदरवाइज आपने पहली बार खोल रहे हैं वहां कोई क्लास शो नहीं करेगा। जैसे मेरे यहाँ पे फिलहाल ये 3 क्लासेस शो कर रहा है, ये जो पिछला बैच था उसकी क्लास है। तो मैं इसका एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह का दिखता है और आप लोगों ने किस तरह से उसमें आगे काम करना है। तो एज ए टीचर मैंने इसमें लॉगिन किया है, ये क्लास मैंने क्रिएट की है। तो यहाँ पे मुझे 4 ऑप्शन दिखाई दे रही है जो मैंने पहले स्लाइड में बताई थी। स्ट्रीम है, क्लास वर्क है, पीपल है, मार्क्स है। स्ट्रीम के अंदर बेसिकली नोटिफिकेशन होते हैं। यहां से मैंने लिख के भेजा कि मैंने असाइनमेंट पोस्ट कर दिया है, सभी लोगों को सैटरडे तक इसे सबमिट करना है। वो आपको स्ट्रीम में दिखाई देगा, सारे पार्टिसिपेंट्स को वो स्ट्रीम में शो करेगा। कोई असाइनमेंट डाला उसकी भी नोटिफिकेशन आएगी, किसी ने कोई लिंक डाला उसकी भी आपको नोटिफिकेशन स्ट्रीम में आएगी। तो बेसिकली स्ट्रीम में सारे के सारे नोटिफिकेशन नीचे आते रहते हैं, आप दिखेंगे ये पूरा भरा हुआ है नीचे तक। और अगर आप मेल के अंदर नोटिफिकेशन ऑफ नहीं करते हैं तो इन सबकी एक एक मेल आपके पास आने वाली है, इसलिए कहते हैं कि वहां पर नोटिफिकेशन आपने बंद करना है। हाँ जी, हाँ नहीं, आपका फोन में प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, प्रैक्टिकल सेशन जस्ट इसके टी ब्रेक के बाद है। ठीक है, तो अभी अगर आप एक बार देखेंगे और उसको माइंड में एज ए पिक्चर रिकॉर्ड करते जाएंगे, इसकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, मैं रिकॉर्डिंग भी आपको लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा इसमें थोड़ी एडिटिंग करके। और ये जो प्रेजेंटेशन है ये भी आपको मिलेगी, और वहां पे एससीईआरटी की भी एक यूट्यूब वीडियो है मेरे पास, उसका लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। नहीं समझ में आता है उसको दोबारा देख लीजिए आप एक बार। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्लासरूम। नेक्स्ट ऊपर आप मेन्यू देखेंगे, ये क्लासरूम है। तो इस क्लासरूम में बेसिकली आप लोग क्या करेंगे, एज ए टीचर असाइनमेंट देंगे, वर्क देंगे, उनके साथ कोई स्लाइड शेयर कर रहे हैं, कुछ भी जो आप शेयर कर रहे हैं वो। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने सेशन 1 यानी कि ये क्लास क्रिएट की हुई है मैंने। तो
सॉरी क्लास नहीं, टॉपिक क्रिएट किया हुआ है। तो टॉपिक 1 आप कोई सब्जेक्ट लिया हमने, तो उसका आपने यहाँ पे नाम दे दिया, उसके नीचे जितने असाइनमेंट देंगे वो उसके नीचे शो करेगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने इस सेशन 1 के अंदर एक वीडियो डाला है, एक प्रेजेंटेशन डाली है, एक असाइनमेंट दिया है। इसी तरह से फिर दूसरा सेशन हुआ, उसका वीडियो, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट, इसी तरह से जितने हमारे सेशन हुए सभी के वीडियो और सभी की प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट उनके पास पहुंच गए हैं। नेक्स्ट आता है पीपल, किन किन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। तो ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर है टीचर कॉर्नर। आप यहाँ से टीचर, आपने कोई क्लास क्रिएट की, आप चाहते हैं आपके साथी टीचर कोई उसको ऐड करना चाहते हैं कि वो भी इसके अंदर काम दे और वो भी इसके अंदर अपनी क्लासेस लें, तो आप यहाँ से उसको इनवाइट कर सकते हैं। उसकी ईमेल आईडी आप यहाँ डालेंगे, उनकी मेल के ऊपर नोटिफिकेशन जाएगा और एक लिंक जाएगा जिसकी मदद से वो साथी ज्वाइन कर सकता है। उनको ज्वाइन करने के बाद उनको यहाँ पे शो करेगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे नीरेन पाल सर के पास मैंने भेजा है लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वो पेंडिंग में दिखाएगा यहाँ पे इनवाइटेड। और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा। यहाँ से आप उनको मेल भेज सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ये 2 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। नीचे आते हैं स्टूडेंट्स का है, इसमें 31 पार्टिसिपेंट्स थे फर्स्ट बैच में, तो उनके नाम यहाँ जैसे जैसे आप लोग ज्वाइन करते जाएंगे यहाँ से नाम आते जाएंगे। अब ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, एज ए टीचर आप यहाँ से उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। दूसरा एक कोड होता है, वो कोड भेज सकते हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको कोड कहाँ मिलेगा। तो मैं यहाँ से ईमेल एड्रेस टाइप करता हूँ या इस लिंक को कॉपी करके किसी भी माध्यम से, व्हाट्सएप से, मेल से या नॉर्मल एसएमएस के थ्रू मैं ये लिंक भेज सकता हूं और वो इस लिंक के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। सीधा ईमेल एड्रेस टाइप कर दूंगा तो भी उनके पास मेल चली जाएगी, इससे भी हो सकता है। और थर्ड जो तरीका है वो है स्ट्रीम, जो मेन स्क्रीन है आपकी स्ट्रीम वाली, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक कोड दिखाई देगा आपको, इस कोड को आपने शेयर कर देना है, इस कोड से भी वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो अभी हम करेंगे, पहले क्लास क्रिएट करते हैं। फिर लास्ट जो बच जाता है वो मार्क्स का है। जिन भी पार्टिसिपेंट्स ने अपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए, ऊपर यहाँ आप देखेंगे ये पहला असाइनमेंट है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे ऐसे असाइनमेंट आते जाएंगे और यहाँ उनके मार्क्स जितने नंबर का आपने असाइनमेंट रखा था वो यहाँ शो करेगा। और जब आप असाइनमेंट चेक करेंगे और उनको मार्क्स देंगे तो वो मार्क्स यहाँ पे शो करेगा। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे बहुत से, इसमें हम डेट फिक्स कर सकते हैं कि भी इस डेट तक मुझे असाइनमेंट चाहिए। विदाउट डेट भी आप डाल सकते हैं कि मुझे कभी भी जमा कर देना, उस केस में यहाँ पे शो नहीं करेगा मिसिंग जो आ रहा है। लेकिन अगर आपने कोई टाइम पीरियड फिक्स कर दिया कि मुझे इस टाइम से पहले पहले असाइनमेंट चाहिए, तो हालांकि आप उसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं। सपोज करो किसी पार्टिसिपेंट को कोई प्रॉब्लम होगी और वो जमा नहीं कर पाया उस टाइम तक उस असाइनमेंट को, तो आप उसकी डेट एक्सटेंड कर सकते हो, वो ऑप्शन आपके पास रहेगी। तो अभी हम पहला काम जो करते हैं वो मेन स्क्रीन पे आकर के एक क्लास क्रिएट करते हैं। कहां से करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप प्लस का साइन है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे। ज्वाइन क्लास, अगर आप पार्टिसिपेंट है तो ज्वाइन क्लास करेंगे और ज्वाइन क्लास पे आपसे वो कोड मांगेगा। तो कोड मैंने अभी आपको शो किया था, कोड कहां से मिलेगा और आपने बच्चों को कैसे शेयर करना है, वो कोड बच्चा यहाँ डालेगा और एज ए पार्टिसिपेंट यहाँ पे ज्वाइन करेगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है क्रिएट क्लास का। तो अभी हम एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट बैच की थी वैसे आप लोगों की अभी क्लास क्रिएट कर रहे हैं और इसमें आप लोगों के सारे असाइनमेंट वगैरह सारे इसी के माध्यम से आएंगे। यूनिफॉर्मिटी के लिए मैं थोड़ा सा वही कंटेंट उठा लेता हूं वैसा का वैसा। हाँ, सारी फैसिलिटी फोन में भी मिलेंगी। अभी क्या है, मोबाइल और ये मैं मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर देता, लेकिन इन वाईफाई की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं दिखा दूंगा बाद में आपको जब वहां प्रैक्टिकल उसमें चलेंगे जब। हाँ, जैसा भी आपको उचित लगे, बिल्कुल। तो जैसे मैं ये क्लास क्रिएट कर रहा था, यहाँ पे आप क्लास का नाम देंगे, ये आपके बैच सेकंड की नई क्लास शुरू हो गई है, नया क्लास क्रिएट हो गई है। अब ये जो कोड है, आप इस कोड को नोट कर लीजिए सभी लोग। आप सभी लोगों ने ऐसे ही अपना गूगल क्लासरूम खोल के ज्वाइन क्लास पे क्लिक, प्लस पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन पे जब कोड मांगेगा ये कोड आप देंगे। मैं इसको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो लोग जुड़ गए हैं उनके साथ शेयर कर देता हूं।
ठीक है, मेरे ख्याल से सभी ने नोट कर लिया होगा ये। अभी आप यहां देखेंगे नीचे कुछ नहीं है, स्ट्रीम में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब यहां से मैं कुछ भी आप लोगों के पास मैसेज भेजना है, यहां पर आप जाएंगे, यहां टाइप करेंगे तो एज ए नोटिफिकेशन वो आपके पास आएगा। यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस क्लास के लिए भेज रहे हैं। जैसे मैंने 2 क्लास क्रिएट की हुई है, तो आप दोनों के पास भेजना चाहते हैं, दोनों सेलेक्ट कर लीजिए, एक को भेजना एक सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, यहाँ शो करेगा। अभी 2-4 पार्टिसिपेंट जो कर सकते हैं ज्वाइन एक बार कर लीजिए इस कोड से, जिनका नेट चल रहा है। बीएसएनएल का मेरे ख्याल से सही चलता है यहाँ पे, जिनकी बीएसएनएल की सिम है या एयरटेल की है। चलो जिनका भी चल रहा है, जिनका नेट वर्किंग है वो लोग ज्वाइन कर लीजिए। कोई बात नहीं हो रहा है फिर बाद में बाहर जाके कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मैसेज टाइप कर दिया। यहाँ मैंने इस फॉर्मेटिंग टूल्स मिल जाते हैं, बोल्ड, इटैलिक, ये हर एप्लीकेशन में सेम ही है। अच्छा, इस नोटिफिकेशन के साथ, इस स्ट्रीम के साथ मुझे कुछ अटैच करके भेजना है। ये गूगल ड्राइव में कोई फाइल पड़ी है वो भेजनी है, यूट्यूब का कोई वीडियो है वो, उसका लिंक मुझे शेयर करना है, मेरी मेरी हार्ड डिस्क में कोई फाइल है वो अटैच करनी है, या कोई लिंक भेजना है। तो वो इस नोटिफिकेशन के साथ वो 4 ऑप्शन ये नीचे दी हुई है, ये मैं कर सकता हूं। उसके बाद ये पोस्ट मुझे अभी करनी है तो मैं यहाँ पोस्ट पे क्लिक करूंगा, और अभी नहीं करना है, मुझे शाम को भेजनी है। जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं आपके पास असाइनमेंट भेजूंगा। तो यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हो। और सेव ड्राफ्ट में ये कहीं नहीं जाएगा, आपके पास रहेगा, बाद में आप इसमें एडिट कर सकते हो। तो मैं फिलहाल के लिए सेव ड्राफ्ट करता हूं। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक सेव्ड अनाउंसमेंट शो कर रहा है। अब मुझे टाइम मिला और मैं इसमें फिर से कुछ एडिट करके अभी भेजना चाहता हूं। मैं फिर से गया और यहां पर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये फिर से खुल जाएगा एडिट मोड में। फिर से मैंने इसमें कुछ टाइप करना था वो किया, मुझे एक फाइल अटैच करनी थी वो की, और मैं फिर से गया और मैंने इसको शेड्यूल कर दिया शाम के लिए। आज 22 है, तो मैं 22 तारीख को, और टाइम ये 24 आवर्स क्लॉक में काम करता है, तो मैं इसको 6